नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आप पढ़ रहे फिजिक्स बाय अजय वर्मा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो दूरदर्शी है। लास्ट टॉपिक बचा है ये प्रकाशिकी यंत्र का, अर्थात प्रकाशिकी का ही लास्ट चैप्टर बचा है ये दूरदर्शी। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, दूरदर्शी मतलब दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल में आने वाला यंत्र। दूर मतलब अपन से कहीं दूर स्थित है, जहाँ पर नॉर्मली हमारी इतनी दूर हमारी आंखें नहीं देख पाती, वहाँ पर हम इन यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बोलते हैं दूरदर्शी। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र दूरदर्शी कहलाता है। उसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। बिल्कुल आपने जो सूक्ष्मदर्शी पढ़ा है, देखा है, बिल्कुल वैसा ही है दूरदर्शी। बस अंतर क्या है? सेम टू सेम है। बस अंतर इतना सा है कि यहाँ पर जो लेंस उपयोग कर रहे हैं उसका फोकस लेंथ ज़्यादा है और द्वारक भी बड़ा है, ठीक है, और नेत्रिका छोटा हो गया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या था? ये लेंस आपका छोटा था, अभिदृश्यक छोटा था और नेत्रिका बड़ा था। बस इतना सा अंतर है, चीज़ें वही हो रही है, सेम। सारी चीज़ें लगभग लगभग सेम है। बस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो वही रहता है, बीटा अपन अल्फा। तो आप बीटा अलग तरीके से निकालेंगे यहाँ पर, बस वो देखना है, ठीक है ना। इसका ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, ज़्यादा इतना वो भी नहीं है भारी कि इतनी बड़ी डेरिवेशन है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की ज़्यादा है, इसका ज़्यादा वो नहीं है मैग्निफिकेशन का। दोस्तों, दूरदर्शी में हम जो मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं वो इस प्रकार है कि कोई अनंत पर या बहुत दूर कोई वस्तु रखी है, तो उससे कैसी किरणें आती है? प्रकाश समांतर की किरणें आती है। सबसे पहला लेंस जो हमारा लेंस है वो उत्तल लेंस है, जिसका द्वारक बड़ा और फोकस दूरी ज़्यादा होती है। उसको हम ओ लेंस बोल देते हैं, जिसकी फोकस दूरी एफ ओ है। अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है और ओ बिंदु के साथ में और मुख्य अक्ष के साथ में यहाँ पर एक प्रकाश की किरण अल्फा कोण बनाती है। हर बार हम अल्फा कोण किससे लेते थे? सीधे सीधे आंख से और डी दूरी पर रखते हुए, लेकिन यहाँ पे डी दूरी नहीं होती, यहाँ पे दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अनंत दूरी पर रखे कोई वस्तु के साथ ये लेंस, पहला लेंस जो अल्फा कोण बनाता है वही हमारा, ठीक है ना, अल्फा कोण हो जाता है। अब खास बात है, हमने प्रतिबिंब का निर्माण करके देखा है, जब भी समांतर प्रकाश की किरणें आती है फोकस तल पर, फोकस तल में प्रतिबिंब का निर्माण करती है। किसमें? फोकस तल में, मतलब एग्जैक्ट फोकस पे नहीं, फोकस तल में आएगी, ठीक है ना। मतलब जो भी इमेज बनेगी वो फोकस दूरी पर बनेगी, ठीक है। ये हमने करके देख रखा है। तो आपकी प्रकाश किरणें आती है, समांतर समांतर आती है, ये एक यहाँ से ओ से सीधी सीधी निकल जाती है, यहाँ से अपवर्तन होकर निकलती है, यहाँ फोकस पे मिलती है और यहाँ पर आपका उसका निर्माण हो जाता है। कहीं अनंत पे रखी वस्तु का निर्माण यहाँ पर हो जाता है फोकस पे। बहुत बड़ी वस्तु थी, अब इतनी सी वो नजर आ रही है। अब इतनी सी तो मुझे देखना नहीं है, मुझे उसको और बड़ा करके देखना है। तो यहाँ पर एक और लेंस लगा दिया जाता है। अब इस लेंस को आप एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। आपको पता है एक नॉब होती है, उससे ये लेंस आगे पीछे हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी नलिका होती है, नलिका की लंबाई होती है। अभी यहाँ पे देख सकते हो जिस हिसाब से अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस कि भाई साहब आपका क्या है, यहाँ पे नलिका की लंबाई एफ ओ और एफ ई, मतलब आपका जो प्रथम प्रतिबिंब है एफ ओ दूरी पे बन रहा है प्रथम लेंस से। अब ये जो सेकंड लेंस है नेत्रिका वाला, उसको भी उसको इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि आपका प्रथम प्रतिबिंब इससे एफ ई दूरी पर बने। जब फोकस पर कोई भी प्रतिबिंब होता है तो उसकी इमेज अनंत पर बनती है, तो उसकी इमेज ऐसे अनंत पे बन जाती है। अब आप अनंत पे बनाना चाहो, डी पे बनाना चाहो, इट्स ऑल अप टू यू। आप इसको एडजस्ट कीजिए, आगे पीछे कीजिए। वैसे ये थोड़ा डायग्राम अपने बुक्स में मुझे सही नहीं लगता इसको करना, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो बच्चों को सही डायग्राम देना चाहिए था, इसको थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करके यहाँ पर सीधी रेखा निकलनी चाहिए थी। सीधी रेखा मतलब मुख्य अक्ष के समांतर होती तो ये फोकस पे काटती, और ये अगर सीधी निकलती, ठीक है ना, तो ये आगे ऐसे निकल जाती, ठीक है। ये भी चलेगा, लेकिन वो बीटा की कैलकुलेशन के लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। कोई ना, आप मुख्य संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला प्रतिबिंबी वो जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सेकंड कंडीशन थी वैसा भी बना सकते हो। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया, इधर की साइड में आपका क्या बन जाएगा?
प्रतिबिंब इसका इधर की साइड में ही प्रतिबिंब बन जाएगा, अर्थात आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। ये उल्टा है तो इसका भी उल्टा ही प्रतिबिंब बन जाएगा, मतलब इसके रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, सीधा होगा, लेकिन टोटल ओवरऑल अंतिम प्रतिबिंब अपन को उल्टा ही मिलता है। यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी था और इसमें भी है। अगर आपको सीधा करना है तो एक लेंस और लगा दीजिए जो क्या करे, अब इस उल्टे को भी सीधा कर दे। आप जानते हैं एक ही कंडीशन होती है जब आपका प्रतिबिंब जो होता है सीधा मतलब आभासी बनता है, अर्थात सीधा बनता है, जब आप उसको फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, अन्यथा हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब आएगा उसको क्या करना है, आपको सीधा करना है, तो कोई एक और लेंस लगा दीजिए यहाँ पे। अब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा, ठीक है ना, और वास्तविक बनेगा, ठीक है। लेकिन अब गड़बड़ क्या होगी, अब आपका प्रतिबिंब इस साइड पे बनेगा, ठीक है, तो आपको फिर एक और लेंस लगाना पड़ेगा। अब इस लेंस में क्या करना पड़ेगा आपको, अब जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है उसको अंतिम लेंस के फोकस दूरी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ेगा। तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो आपका प्रतिबिंब इधर की साइड पे कहीं पर बिल्कुल सीधा का सीधा बन जाएगा। तो दो लेंस लगाने पड़ेंगे प्रतिलोमी वाले, ठीक है, ऐसा जुगाड़ आपको बिठाना पड़ता है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एम बराबर बीटा अपन अल्फा होता है। बीटा अर्थात टेन बीटा वाला ही वो केस करना है, लंबटे आधार, बीटा ये है यहाँ पर, ठीक है ना। ये वाली दूरी इसके बराबर माननी है, ये बिल्कुल सीधा मान स्ट्रेट मानना है। इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूंगा तो प्रकाश किरण इसके समांतर लेनी है, तो बीटा इससे बनेगा, ठीक है। आंख यहाँ पे रखनी है आपकी, आंख भी आगे पीछे हो सकती है, ऐसा कोई मत सोचना सर आंख तो यहाँ पे है, नहीं, आंख यहाँ पे भी आ सकती है आपकी, ठीक है। अब ये बिल्कुल सीधा हो गया, तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर हो जाएगी, तो बीटा लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है। जब समांतर जाती है तो फोकस पे काटती है, तो लंब कितना है, इसको एच हाइट का मानते हैं अपन, जो प्रतिबिंब है ना वो एच हाइट का बनता है, तो एच बटा आधार कितना है इसका, एफ ई। फोकस इधर इधर फोकस पे काटेगी तो एफ ई हो जाएगा। मैं आपको करके भी बता देता हूँ, ये ऐसे इतना सा समांतर लोगे तो बिल्कुल ही ठीक है ना, ये बीटा हो गया और ये फोकस पे काट रही होगी तो एफ ई, तो एच बटा एफ ई, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा एफ ई। सेम टू सेम आवे ने नहीं आ रहा, हाँ, सेम टू सेम। अब क्या करना है भाई साहब आपको, अल्फा का मान, अल्फा लंबटे आधार। अब अल्फा कोण इधर से भी बन रहा है इधर से भी बन रहा है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इधर वाला लेने से कोई मतलब है ही नहीं, तो काटो इसको, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। आधार कितना है एफ नोट और लंब कितना है एच, तो लंब बटे आधार एच बाई एफ नोट। तो एम बराबर आप करोगे बीटा अपॉन अल्फा, तो एच बाई एफ ई डिवाइडेड बाई एच बाई एफ नोट। एफ नोट ऊपर चल जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तो एफ नोट अपॉन एफ ई, लगभग लगभग ये आंसर आ जाएगा, लमसम में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, ज़्यादा भारी कैलकुलेशन भी नहीं है, ठीक है। आगे समझते हैं इसकी थ्योरी, कार्यप्रणाली क्या है। वह प्रकाशीय उपकरण जो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दूरदर्शी कहलाता है। इतनी खास कोई डेफिनेशन नहीं, दूर की चीजों को देखने के लिए जो प्रयोग में लाया जाए यंत्र वह दूरदर्शी कहलाता है। दूरदर्शी में भी एक अभिदृश्यक होता है, दूरदर्शी में भी एक अभिदृश्यक, अभिदृश्यक मैंने अभी बता दिया था, इस बार बड़ा ले रहे हैं, और एक नेत्रिका, नेत्रिका छोटी ले रही है, छोटी ले रहे हैं, परंतु यहाँ नेत्रिका की अपेक्षा अभिदृश्यक की फोकस दूरी ज्यादा है और द्वारक बड़ा होता है, पहला वाला बड़ा है। किसी दूरस्थ बिंब से चलकर, किसी दूरस्थ बीम से चलकर, दूरस्थ मतलब अनंत पे मान के चल रहे हैं, यहाँ पे समांतर किरणें आ रही है, अभिदृश्यक में प्रवेश करता है ट्यूब के अंदर, इसके द्वितीय फोकस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब बना दिया था, अब ये जो वास्तविक प्रतिबिंब बना हमारे नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करेगा,
और नेत्रिका इस प्रतिबिंब को आवर्धित कर उल्टे रूप में ही प्रतिबिंब बनाती है, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनाती है। आपको उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था, उल्टे का ही वैसा का वैसा ही रूप आपको बनाकर दे देती है नेत्रिका। ये केस है। आवर्धन क्षमता मैंने अभी बताई दी थी। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर या लेंस पर बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होती है। तो बीटा अपन अल्फा, ये डेफिनेशन तो शुरुआत से चलती आ रही है। तो बीटा अपन अल्फा मैंने बता ही दिया था, क्या था, एच बाई एफ ई और एच बाई एफ नोट था। एफ नोट ऊपर चला गया, एच से एच कट गया, एफ नोट अपन एफ ई बच गया। इस स्थिति में दूरदर्शक की ट्यूब की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई होगी। एफ ओ और एफ ई मैंने ये भी बता दिया था। ये दो प्रकार के पार्थिव और खगोलीय प्रेक्षणों में उपयोग होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, पार्थिव का मतलब क्या होता है। जो पृथ्वी पर उपस्थित जो भी चीजें होती है, पृथ्वी पर भी वो दूर ही होती है, ऐसी बात नहीं ये पास ही है सारी। तो पृथ्वी पर उपस्थित दूर की चीजों को देखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और खगोलीय बोले तो आपके स्पेस में जो भी घटनाएं हो रही है उनको देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए उपयोग में होते हैं। पार्थिव का एक बेस्ट एग्जांपल दो, क्या नाम से, आपके पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन होता है ना वो मूवी, उसमें जैक स्पैरो देखता है टू टू करके, बड़ा सा टेलीस्कोप, एक छोटा सा टेलीस्कोप होता है, उसको लंबा करके देखता है, वो पार्थिव होता है। और खगोलीय प्रेक्षणों के लिए जो हमारे क्या नाम से माउंट आबू में लगा हुआ है, टेलीस्कोप लगा हुआ है, और यहाँ पे भी हमारे दूसरी जगह जहाँ पर पोल्यूशन सबसे कम होता है वहाँ पे लगे होते हैं जनरली। और बहुत सारे छोटे छोटे टेलीस्कोप भी आते हैं जो आप खुद भी खरीद सकते हो चांद तारों को देखने के लिए। तो वो सब खगोलीय प्रेक्षण वाले दूरदर्शियों में आ जाते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, अपवर्ती और परावर्ती। अपवर्ती तो वैसा होगा जिससे अभी मैंने जो बताया था वो अपवर्ती दूरदर्शक ही था। अपवर्ती मतलब जिसमें अपवर्तन होता है, अर्थात लेंस में अपवर्तन होता है। और परावर्ती जिसमें परावर्तन हो, ऐसे दूरदर्शक परावर्ती दूरदर्शक कहलाएंगे। अपवर्ती में तो लेंसों का इस्तेमाल होता है, परावर्ती में आपके मिरर्स का इस्तेमाल होता है, दर्पण का इस्तेमाल होता है। दर्पण भी कौन से, उत्तल और अवतल दर्पण, ठीक है। अपवर्ती दूरदर्शक का उपयोग पार्थिव और खगोलीय दोनों प्रेक्षणों में हो सकता है, ठीक है ना। जैक स्पैरो के पास जो था वो पार्थिव था, और सेम को बड़ा कर, मतलब सेम प्रिंसिपल पे बड़ा वाला इस्तेमाल कर सकते हैं खगोलीय के लिए भी, ठीक है, ये अपन वाला हो जाता है। पार्थिव दूरदर्शकों में इन लेंसों के अतिरिक्त प्रतिलोमी लेंस का एक युगल होता है। जैसा कि मैंने बताया था, प्रतिलोमी लेंसों का एक युगल का मतलब है आपको अंतिम प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा दिखाई दे, उल्टा ना दिखाई दे। मतलब किसी इंसान को देख रहे हो, मतलब दूर से देख रहे हो वैसा, और वो बन रहा है उसका प्रतिबिंब बिल्कुल उल्टा। कुछ समझ में आएगा, हमारे हम पागल जैसे हो जाएंगे, अरे भाई चल क्या रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो हमें क्या, वो सीधा करना पड़ता है। तो दो लेंस और जोड़े जाते हैं ताकि वो उसको सीधा करे, और सीधा जो बने वो ऑब्जेक्ट, जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही साइड बने, इसलिए दो लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बता दिया था शुरुआत में, ठीक है। अगला अगला है केस ग्रेन दूरदर्शी। ये आपका न्यूटन के द्वारा बनाया गया दूरदर्शी था, और केस ग्रेन ने इसको संशोधित किया था, मतलब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था, इस वजह से इसको बाद में केस ग्रेन का ही दूरदर्शी बोलने लग गए। इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे ये एक परावर्ती दूरदर्शी है, इसमें सिंपली आपका मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ट्यूब होती है ऐसी, ट्यूब के एंड पर एक उत्तल दर्पण लगाया जाता है। उत्तल दर्पण की खास बात क्या होती है, कोई समांतर प्रकाश की किरणें होती है वो फोकस पे फोकसित कर देती है, ठीक है। अनंत से कोई प्रकाश की किरणें आती है तो अब ये आपका अवतल अभिदर्शक दर्पण है, इस पे सारा प्रकाश गिरता है, और इसके बीच में एक छेद कर रखा है आपने, ठीक है ना। ये यहाँ पे छेद है, यहाँ से एक और पाइप निकाल दिया छोटा वाला, और आपके इस पे फोकस पे गिरने से पहले ही कुछ दूरी पर यहाँ पर एक उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है। फिर यहाँ से आपकी समांतर प्रकाश की किरणें यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर नेत्रिका में जाती है, जहां पर आपको अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सा है। यह दूरदर्शी न्यूटन के दूरदर्शी केस ग्रेन का संशोधित किया गया रूप है, अतः इसे केस ग्रेन का दूरदर्शी भी कहते हैं। इसमें बड़े द्वारक का अवतल दर्पण आपको पता है उत्तल से बड़ा था। अभी अभिदर्शक से परावर्तित किरणों को एक द्वितीयक उत्तल दर्पण पर डाला जाता है, ठीक है ना, यही हुआ था। वहां से परावर्तित होकर किरणें अवतल दर्पण
में बने छिद्र से गुजरती हुई नेत्रिका में प्रवेश करती और आपको अंतिम प्रतिबिंब वहां पे दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमारा इसी के साथ में सिलेबस क्या, ये चैप्टर भी खत्म होता है। इसके आप न्यूमेरिकल्स में अपलोड कर दूंगा, कृपया उनको भी देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिहाज से। काफ़ी सिंपल था ये केस ग्रेन वाला और दूरदर्शी वाला, थोड़ा संयुक्त वाले में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। आप सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी को समझे, फिर उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को कीजिए, फिर उस और दूरदर्शी में, ये दूरदर्शी थोड़ा सा अलग है लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से ही मिलता जुलता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी देखना, फिर उसके बाद संयुक्त में जाना, फिर संयुक्त के बाद में इसको जाना, है ना। पहले ढंग से सरल सूक्ष्मदर्शी को समझे आप। तो धन्यवाद आज के लिए, राधे राधे, बाय बाय। कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। टाटा, बाय बाय।